सुबह सुबह गोल्ड का जिक्र हो रहा था अंसा से कि उसमें इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन गैदर ज़रूर कर लेना चाहिए। और ख़ास बात तब होती है जब आप किसी चैम्पियनशिप में जाएं और गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, जबकि वो ग्रैंड स्लैम यूथ टाइकोंडो 2026 सिंगापुर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज़ मेडल जीत कर टीम पाकिस्तान वापस आई है। यहाँ 13 और ममालिक की टीम्स मौजूद थीं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं टाइकोंडो कोच वजाहत अली ख़ान से, और इनके साथ मौजूद हैं अरहम मुनाफ जो कि टाइकोंडो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अब से पहले वजाहत बात शुरू करना चाहूँगी। 13 मुख्तलिफ और टीम्स वहाँ पे मौजूद थी। कई आपके प्लेयर्स का ये पहला एक्सपीरियंस होगा, तो नर्वस तो नहीं हुए बच्चे? और जितने प्लेयर्स थे या उन्होंने क्या महसूस किया, आपने उनको कैसे बकअप किया? ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है जब कोई भी एथलीट फर्स्ट एक्सपोजर होता है उसका। हाँ। तो बस मोटिवेट करते रहना होता है, प्लस उन्हें याद दिलाते रहना होता है कि आपने इतना जो ट्रेनिंग की है और इतना अरसा अपने आप को अपने एक हार्ड टाइम दिया है, तो उसके बाद आप तैयार हैं, आप हाँ। कर सकते हैं। जो प्रेशर है वो फाइट का प्रेशर आप उसी में यूटिलाइज़ करें। क्या बात है। अरहम, आपका टाइकोंडो में इंटरेस्ट कब से आया और कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? ये पहली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी? जी, मेरी पहली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी। मुझे शौक ऐसा है कि अब्बू के साथ बैठ के ना नेटफ्लिक्स पे ऐसी मूवीज़ देखता था जिसमें कॉम्बैट बहुत था। सही। तो बचपन से ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। हाँ। तो स्कूल के अंदर स्टार्ट करा था और क्लब के अंदर आके मार्कोर टाइकोंडो टीम के ज़रिए मैं फिर इंटरनेशनल में खेलने गया और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया। ज़बरदस्त। अरहम, जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना कॉम्बैट में, अमूमन उनके बारे में समझाया जाता है कि वो बड़े अग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लेकिन टाइकोंडो एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जोश के साथ साथ होश भी चाहिए होता है। तो ये ट्रेनिंग से आता है या ये तुम्हारे मिजाज में ऑलरेडी था? किस चीज़ को क्रेडिट दोगे? नहीं, टाइकोंडो में और कॉम्बैट स्पोर्ट जितने भी हैं और स्पेशली टाइकोंडो में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हाँ। कि आप सीधे खड़े होते हैं, बाव करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसमें हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है एक तरह से। और जैसे हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं तो उस पर भी डिसिप्लिन है, कितनी ज़ोर से मार रहा है, यहाँ मार रहा है फजूल नहीं मारते, पॉइंट्स निकालते हैं, उसमें भी डिसिप्लिन आता है। तो आपकी जो कॉम्बैट है उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना ज़रूरी होती है। लेकिन ये सवाल वजह साहब बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा कि स्पोर्ट्स को जनरली हमारे यहाँ एक तो हम इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन एक अभाम ये भी है कि बच्चा इंजर ना हो जाए, ख़ासतौर पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो होते हैं। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे और क्या चांसेस ऑफ इंजरी होते हैं? किस तरह आप ख्याल रखते हैं कि उनकी वेलबींग मुतासर ना हो प्लेयर्स की? कोई भी कॉम्बैट मार्शल आर्ट अगर आप ले लें तो उसमें इंजरीज़ के चांसेस 100% होते हैं। Okay. लेकिन उसकी रिकवरी भी कोच जानता है। अगर आप क्वालिफाइड कोचेस से आपका वास्ता है तो आपको बेहतरीन तरीके से वो इंजरी को रिकवर करेंगे। फर्दर ये कि जितने भी रिसर्च हैं उनसे यही है कि 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल के बच्चों तक की उम्र के लिए सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स हैं या फिर जिम्नास्टिक्स है। तो ज़्यादातर लोगों का अब रुझान इस तरफ आ रहा है, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान में अब अवेयरनेस आ रही है इस हवाले से कि भाई एहतियात इलाज से बेहतर है, और अब इंशाल्लाह जो है वो आगे और बेहतर होते जाएंगे हम। बल्कि वजाहत, आपको एक बात बताऊं कि कई ऐसे जिम्स हैं जहाँ पे MMA और मुख्तलिफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वो अपने वर्कआउट के लिए आते हैं। उनका सिर्फ वार्म अप ही ऐसा होता है कि आपकी और मेरी तो चीखें निकल जाएं। तो इतना ज़्यादा अग्रेसिव जो ट्रेनिंग होती है उसका स्केड्यूल क्या होता है, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं? बेसिकली स्केड्यूल जब आप स्टार्ट लेते हैं तो थ्राइस इन अ वीक, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं बॉडी आपकी अडेप्ट करती जाती है इस चीज़ को, तो फिर वो 6 डेज़ इन अ वीक चले जाते हैं हम। फिर जैसे जैसे कोई इवेंट, बड़ा इवेंट करीब आ रहा होता है, कोई बच्चा एक अच्छे लेवल पे, सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है, तो अब ये ट्वाइस इन अ डे हम ट्रेनिंग पे जाते हैं। जैसे अरहम हैं, अरहम अभी जब इंटरनेशनल के लिए हम इनकी इवेंट की तैयारी करवा रहे थे तो दिन में 2 दफ़ा, सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे ये ट्रेनिंग करते थे और इनके साथ हम सारे लगे रहते थे। और रीज़न व्हाई आई वांटेड टू लेट पीपल नो कि आप किसी भी एथलीट की कामयाबी को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद अली द फेमस बॉक्सर यूज्ड टू से कि द चैम्पियंस आर मेड इन द रिंग व्हाइल दे आर प्रैक्टिसिंग। उनका उस वक्त डिसिप्लिन क्या है, वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अरहम, ये 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, ये डिसिप्लिन आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी सोशल लाइफ की, बहुत सारी बाकी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इज़ इट डिफ़िकल्ट या योर पैशन फॉर द स्पोर्ट आपके लिए ये आसान बना देता है?
यप, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आपको शाम में भी ट्रेनिंग करनी है, सुबह भी ट्रेनिंग करनी है, बस एक टाइम मैनेज करना होता है और पढ़ाई भी उसमें ही करनी है। हाँ। तो उसकी वजह से टाइम बस मैनेज करना होता था और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था, अल्लाह का बस हम शुक्र अदा शिकवे करते थे। शिकायत करते हैं दोस्त फैमिली वाले कि भाई ये तो हर वक्त ही बस जिम में रहता है? करते तो हैं हाँ। हाँ। अब्बू बोलते हैं कि तुम चले आते हो, हमेशा घर पे होते नहीं हो, कर रहे हो तो ट्रेनिंग। तब अब्बू को हमने बताया कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका भी हमने गोल्ड मेडल लिया। हाँ। तब अब्बू उस पर भी खुश हुए बहुत कि हाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और दोस्त भी बोल रहे थे क्या फ़ायदा है टेक्वांडो का। हमने बोला भाई हमारा पैशन है, हमें करना है, बस हम लोग। तो जब तक आप जीत नहीं जाते ना, आपका लोहा आप मनवा नहीं लेते, तो लोग तो बातें करते रहेंगे। मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले उनको खबर दी थी जब गोल्ड मेडल जीता? मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी को खबर दी। तो जब मम्मा तो इमोशनल हो गई थी कि यार हम मतलब बहुत सारी दुआएं करी थी और हाँ। मुबारकबाद दे रही थी। फिर जब अब्बू को बताया अम्मी ने, तो उन्होंने भी बहुत कॉल करी, मुबारकबाद दी। और उस वक्त मैं फ़्लाइट में था, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार इतनी मुबारकबाद मिल रही। और मतलब बस मैं चाह रहा था कि उस वक्त गले मिलूँ। और फिर जब एयरपोर्ट पे गए तो गले वाला मिला, अम्मी को मेडल पहनाया। हाँ, तो इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है। मुझे बताओ कि अक्सर ओलंपियंस के बारे में कहा जाता है कि जब आप बहुत मेहनत करके गोल्ड मेडल के लिए जाते हैं, दैट्स द पीक ऑफ इट। जीतने के बाद एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि आप सोचते हैं अब मैंने अगला स्टेप क्या लेना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैम्पियनशिप फॉर मी। तो उसके बारे में कुछ सोचा है आराम? चैम्पियनशिप तो बहुत आती है, बस एक गोल बनाया हुआ है कि ओलंपिक तक जाना है और वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेके वापस आना है। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उनमें भी बाद के अंदर ओलंपिक पे भी जाना है और ओलंपिक के बाद भी खेलते रहना है, मतलब इसको कंटिन्यू ज़बरदस्त। करना है। आजाद, आप मुझे बताइए कि इतने टैलेंटेड हमारे माशाल्लाह प्लेयर्स हैं, ये जो ख्वाब है इनका, इसको हकीकत करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए आपको, बहुत बाकी ज़्यादा। चीज़ें चाहिए, तो वो मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर आपको सुन रहे हो तो आप क्या मांग करेंगे? बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड होती है। अगर आप देखें यूएस में अगर देखें तो वहाँ का 23 साल का यूनिवर्सिटी का एक नौजवान खेल रहा होता है ओलंपिक्स में। इसकी वजह ये होती है वो पीछे से रैंकिंग इवेंट्स खेलते हुए आ रहे होते हैं। ओलंपिक्स में आप डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको रैंकिंग इवेंट्स खेलने हैं। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, फिर आप क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगे, उसके बाद आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर ओलंपिक्स खेल सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि ज़ाहिर है जब हम चाहते हैं कोई भी रैंकिंग इवेंट खेलने के लिए तो उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलती रहेगी, जैसे कि अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छे कर रही है, बहुत आगे से। अभी 8th प्रेसिडेंट कप भी हो रहा है लाहौर में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में बहुत सारे आई लव फ्यूचर द में फैक्ट ओलंपिक मिलेंगे। कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के ऊपर इतना फोकस आया हुआ है, और क्यों ना आए। हमारे प्लेयर्स यकीनन बहुत टैलेंटेड हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू अरहम। इट्स एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट पाकिस्तानीज, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you इसी so के साथ much. जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद आवर कॉन्वर्सेशन। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।